ये कौन सा हो गया भाई? सीटी स्कैन। दिखने में सब सेम लगेंगे। ये है आपका कौन सा? एमआरआई। ये ससुरा कैंसर उत्पन्न कर देता है, ये कैंसर का इलाज करता है और ये कैंसर उत्पन्न कर देता है। एमआरआई मशीन से बहुत साउंड आता है, बाहर भाग आया था, पैसा भी डूब गया मेरा, डरा के भाग गया। मेरी मम्मी का इंडोस्कोप भी किया था ना, तो मम्मी डॉक्टर को खोज रही थी। इसलिए जब परमाणु बम फटेगा ना, आपको लगेगा ओ 15-20 किलोमीटर दूर फटा है, रोशनी दिख रहा है। तुमको तो रोशनी दिख रहा है ये वाला, और ये पहुंच गया तुम्हारे पास, मारेगा धाए से शरीर छेद आ जाएगा, मर के खत्म हो। सीटी स्कैन का नौबत आया, मतलब मामला थोड़ा सा गंभीर है। इसमें भी अगर नहीं पता चला ना, तब आपको डॉक्टर लिखेगा एमआरआई। इसमें इतना भयानक चुंबकीय क्षेत्र होता है, इतना तगड़ा चुंबक होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? आवृत्ति की, गामा की होती है। बताइए शरीर में सबसे ज्यादा कौन अंदर तक जा सकता है? कौन सी रेज? गामा रेज। इसलिए कैंसर का इलाज किससे किया जाता है? गामा। एकदम शरीर के अंदर घुस के उसको क्या करता है? मार देता है, स्टेम सेल को खत्म कर देता है। कौन सी किरण है? गामा किरण। कौन सी किरण? गामा किरण होता है कैंसर के उपचार के लिए। गामा। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ? रेडियो एक्टिव, उससे कौन सी किरण निकलती है? गामा। यानी परमाणु बम से जो तरंग निकलती है, उसमें कौन सी निकलती है? गामा। रेडियो एक्टिव। परमाणु बम में कौन सा पदार्थ होता है? यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव। तो परमाणु बम से कौन सा रेडिएशन? गामा। कौन सा रेडिएशन? गामा रेस निकलता है। इसलिए जब परमाणु बम फटेगा ना, तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पास फटे, आपको लगेगा ओ 15-20 किलोमीटर दूर फटा है, रोशनी दिख रहा है, तुमको तो रोशनी दिख रहा है ये वाला, और ये पहुंच गया तुम्हारे पास, मारेगा धाए से शरीर छेद आ जाएगा, अंदर घुसेगा, आर पार हो जाएगा, आपका अंदर पूरा का पूरा लहर जाएगा, सब मच्छरदानी की तरह हो जाएगा, मर के खत्म हो जाएंगे। परमाणु बम एक तरह का प्रदूषण है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन निकलता है? गामा। गामा रेज। लेकिन एक समस्या समझिए, गामा रेज का तरंगदैर्घ्य ज्यादा नहीं होता, इसलिए गामा रेज ज्यादा दूर तक क्षति नहीं लेकिन गामा से ज्यादा दूर तो जा सकता है ना एक्सरे। तो परमाणु बम फूटेगा, गामा से बच गए, तो फिर कौन मारेगा आपको? कौन मारेगा? एक्सरे। चलिए एक्सरे की खोज रोंटजन, एक्सरे की खोज रोंटजन, ये पूछेगा एक्सरे की खोज वाला, इसलिए याद रखेंगे। एक्सरे की खोज रोंटजन, एक्सरे की खोज, एक्सरे की खोज रोंटजन। एक्सरे के नापने की यूनिट भी होती है रोंटजन। डॉक्टर जो होता है ना, लगभग 6 रोंटजन पर आपका एक्सरे करता है। कितने रोंटजन पर? 6। और अगर 20 रोंटजन से ज्यादा हुआ तो आपको नुकसान करने लगेगा। 20 रोंटजन से ज्यादा होने पर एक्सरे आपको क्या करेगा? नुकसान कर, आपके शरीर को क्षति पहुंचाएगा। और परमाणु बम फटता है ना, तो 250 रोंटजन निकलता है। कितना निकलता है? 250। मारेगा, एक्सरे की तरह खाली हो जाएंगे, जहां तहां मांस उड़ा देता है। एक्सरे क्या उड़ा देगा? मांस। लेकिन हड्डी को नहीं छेद पाता है। एक्सरे हड्डी छेद पाएगा? नहीं छेद पाता है, हड्डी से टकराकर वापस आ जाता है। इसीलिए हड्डी टूटी है या क्रैक हुई है, इसका जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरे। अगर हल्का सा भी हड्डी क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी, तो वहां से एक्सरे वापस नहीं आ पाएगा, और वहां से चला जाएगा तो उसको क्रैक दिख जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी सारा का सारा लौट के आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हड्डियों को नहीं छेद सकती है एक्सरे, इसलिए हड्डियों की जांच के लिए एक्सरे। दांत में सुराख है, इसके लिए एक्सरे। दांत का भी एक्सरे होता है, छोटी मशीन आती है दांत वाला, इन्हें की बढ़ के धोदाड़वे लेके दांत में घुसा, एक्सरे करते हैं, उसका छोटा रहता है। गामा किरण कैंसर में, कैंसर के जो जैसे जिस हिस्सा में कैंसर है ना, गामा किरण उसी हिस्सा को मार देता है। हाँ, खराब हो जाता है। कैंसर का इलाज होगा, देखिए बाल झड़ जाता है, कैंसर के इलाज में होता है कीमोथेरेपी। तो देखिए बाबू, मतलब आपका कहना है कि गामा रेज से नहीं करना चाहिए। देखिए स्टेम सेल होते हैं जो कैंसर को प्रभावित करते हैं। कैंसर में क्या होता है? अनियंत्रित कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, उसी को क्या कहते हैं? कैंसर। अब जो कोशिका बढ़ रही है उसको मारना जरूरी है कि नहीं? तो अंदर घुस के कौन मार सकता है? गामा। तो बढ़ी हुई कोशिकाओं को अंदर घुस के कौन मार देता है? गामा मार देता है। तो कैंसर थोड़ा सा कंट्रोल होता है, फिर बढ़ने लगता है, फिर जाके रेडियोथेरेपी कराइए, फिर मार देगा वहां पर, लेकिन इससे शरीर को नुकसान होता है। लेकिन ये मन में नहीं करती है। अब समझ आया? अब यो नहीं मानिए, खाली हाँ करिए, समझ ही गए हम। हाँ, नुकसान तो करता है, हम कहाँ कर रहे हैं नुकसान नहीं करता है। अब आप सोचिएगा उसका स्किन बचाए तो मर जाएगा आदमी कैंसर वाला। कैंसर के मरीजों में बहुत कम चांसेस रहते हैं बचने का। अर्ली स्टेज में पकड़ में आया तो ठीक है, अदरवाइज में मरना है। तो आपको मतलब आदमी का कैंसर से ज्यादा ध्यान आदमी की स्किन पे, नहीं समझे? चलो तुम लोग बीच में मत बोला कर।
गधा कहीं का। तुम लोग दलिदर है तो तुम लोग को आगे बढ़े। गामा रेज का प्रयोग करते, एक्सरे का प्रयोग हड्डियों की जांच के लिए, दांत में क्रैक है उसके जांच के। अगर कोई रत्न खरीदे हैं, हीरा जवाहरात मोती पन्ना ये सब चीजें, उसके अंदर हल्का सा भी क्रैक रहेगा, कौन बता देगा? क्योंकि एक्सरे जाएगा टोटल का टोटल लौट आएगा, लेकिन अगर कहीं क्रैक है तो लौट के नहीं आएगा। अब जब लौट के नहीं आया मतलब क्रैक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हड्डियों की जांच के लिए, दांत के लिए, रत्नों की जांच के लिए, हीरा अंदर से क्रैक वगैरह इसके लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्सरे एक ही ओर से एंगल निकाल पाता है एक्सरे। जैसे हमको अगर यहाँ पे चोट लग गया, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर चोट लग गया, अब ये चोट कितना गहरा है, अंदर जाके कोनो हड्डी को तो नहीं क्रैक कर दिया, तो कैसे पता चलेगा? एक्सरे, यहाँ डॉक्टर एक्सरे करेगा, अगर सब का सब लौट आया तो कोई क्रैक नहीं है। अब पता चला यहाँ से एक्सरे छोड़ा और सब लौटा है और 2-4 को नहीं लौटा है, तुरंत मशीनुआ बता देगा कि छोड़े थे इतना, आया है इतने, जा फूट गई लो कपार। तो ऊपर से कपार फटे कोई दिक्कत नहीं, अंदरवा का हो जाएगा तो दिक्कत होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा चोट लगता है ना ससुरा कि यहाँ से मारेंगे तो अगवा का ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदरवा की ओर से चोटवा बचल रहेगा। जैसे लोटा को मारिएगा इसे हथौड़ी से तो अगवा से पचकबे करेगा, अंदरवा झांक के देखेंगे तो फूलल रहेगा, तो दोनों ओर से दिक्कत हो जाता है। तो ब्रेन में तो बहुत दिक्कत है, इसलिए एक्सरे मशीनवा ना 4-5 को फोटो लेता है, एगो इधर से लेगा, एगो इधर से, एक इधर से, एक इधर से, नाच नाच के फोटो लेगा एक्सरे मशीनवा। उसी को कहते हैं सिटी स्कैन। समझ आ गया कि नहीं? क्या आता है सिटी स्कैन? बस दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है, एक की ओर से फोटो लिया तुम, घूम घूम के ऐसे लिया, देखिएगा ऐसे, इधर घूमिए इधर घूमिए, हाँ थोड़ा इधर इधर, तो क्या हो गया इस सिटी। अब भाई सिटी स्कैन के लिए मशीनवा घुमाने से अच्छा है एगो भड़का धो ऐसा रखे रहते हैं इस टाइप का, सुरंग टाइप का, और यहाँ एगो लगा देता है बेड, यहाँ लगा दिया बेड, और यहाँ आदमी को लेटा देता है, एक कहाँ डाल देता है अंदर। इसमें क्या लगा होता है? एक्सरे मशीन। यहाँ पर ये एक्सरे मशीन गोल 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 घूम के इसके खोपड़िया का क्या करता है? जांच ले लेता है। तो ये क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी स्कैन, सिटी स्कैन। तो ये देखिए नॉर्मल चीज में क्या निकल जाएगा? एक्सरे में। लेकिन अगर ज्यादा तगड़ा है तो ये किसका किया जाता है? ब्रेन वगैरह का। क्योंकि हाथ उत का तो ऐसे ही निकल जाता है, एक बार एनएस खींच देगा, एक बार एनएस खींच देगा, यही में ना 20 को झमेला है। तो क्या करना पड़ता है? सिटी स्कैन बहुत तगड़ा होता है। सिटी स्कैन का नौबत आया मतलब मामला थोड़ा सा गंभीर है। एक्सरे नॉर्मल एक्सरे हुआ तो चल गया यहाँ पर, लेकिन सिटी स्कैन तगड़ा है। अब बताइए आदमी को घुमाया जाएगा कि मशीन में अंदर से घूम जाएगी? उसमें जैसे ऐसे घूमिएगा, आपका सर रहेगा बीच में और मशीन ऐसे फोटो लेते जाएगा, ऐसे नहीं देखते हैं, फोटो खींच देता है। वही क्या हो गया? कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें भी अगर नहीं पता चला ना तब आपको डॉक्टर लिखेगा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें इतना भयानक चुंबकीय क्षेत्र होता है, इतना तगड़ा चुंबक होता है कि जहां MRI मशीन रहेगा ना वहां धातु की बनी किसी चीज को ले जाएगा तो उठा के खींच लेगा अपने पास। इसीलिए वहां MRI मशीन से पहले ही लिख देता है, कमरवा में घुसने से पहले ही MRI मशीन अपना अंगूठी निकाल दीजिए, वरना अंगूठी पहन के चल गए। MRI मशीन वैसे ही होता है, जैसा सीटी स्कैन दिखेगा ना वैसे ही MRI। अंतर बस ये है कि ये वाली जो मशीन है ये आपको मिलेगी 30 से 40 लाख में बढ़िया, और बढ़िया MRI मिलेगी 5 करोड़ में। MRI मशीन 5 करोड़ की मिलेगी, 2 करोड़ दिखने में तो ऐसे ही रहेगा नॉर्मल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन दाम बहुत महंगा होता है। तो सिटी स्कैन भी जाइएगा 1000-2000 रुपये में सिटी स्कैन कर देगा, 3000 के आसपास में सिटी स्कैन, 500 से 1000 रुपये के अंदर एक्सरे कर देगा। हालांकि एक्सरे 100-200 से चालू हो जाता है और 500 में खत्म हो जाता है, ये 1000 से 2000 में चालू हो जाता है, ऐसे 10,000 से चालू होता है। अब ये डिपेंड करेगा आपके शहर में कितनी मशीनें हैं MRI की। पटना में चूंकि 8-10 ठो MRI की मशीनें हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन की वजह से सस्ता है। लेकिन अगर आप जिला में चले जाएंगे तो वहाँ पूरे जिला में एक गो है, अब जितना मांगे आपको देना है, 20,000 मांगे 25,000 मांगे आपको देना है। तो MRI बहुत तगड़ा हो जाता है मशीन। हालांकि सिटी स्कैन और MRI की डिजाइनिंग जो होती है मशीन की वो लगभग कैसी होती है? सेम होती है। MRI मशीन ये रहा, देखिए इसको भी बेचारी को दिख रहा है, ये इसको इसे ले जाके इसी से पूरा खींच दिया जाता है। ये क्या कौन सी मशीन है? MRI। सिटी स्कैन भी इसी टाइप का होता है बट थोड़ा सा फंक्शनिंग अलग होता है। सिटी स्कैन आप लोगों में कोई कराया है? कैसा मशीन होता है? ऐसे ही ना होता है जी, दिखने में ऐसे ही होगा जी। सिटी स्कैन भी लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग को भरोसा ही नहीं होता है। सिटी स्कैन मशीन देखो, अब ये सिटी स्कैन मशीन हो गया। दोनों का डिजाइनिंग क्या होता है? सेम होता है, फंक्शन बस क्या होते हैं सर? अलग अलग होते हैं सर।
थोड़ा एमआरआई क्या होता है, महंगा होता है, एमआरआई एडवांस और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, महंगा। सीटी स्कैन थोड़ा सा सस्ता होता है। ये कौन सा हो गया भाई, सीटी स्कैन। दिखने में सब सेम लगेंगे सब। ये क्या है, सीटी स्कैन है। इसका मुंडिया ले जाएगा अंदर और यहाँ पे लगा हुआ है एक्सरे वाला, घूम घूम के चारों ओर से खींच देगा और दे देगा यहाँ पे 16 को आपको प्लेट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौको 16। कितना प्लेट दे देगा, 16। उसमें डॉक्टर देखेगा, कहेगा कि पूरा खाली खाली लग रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग क्या समझ गई? लड़की सबको लगा हम लोग के बारे में बोल रहे हैं सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बंद हो जा रहा है ये। सर हम लोग के डॉक्टर बनवा दीजिए ना बाबू। देखो लोगों की जिंदगी बहुत प्यारी है, इन लोग को डॉक्टर बना दे। मारेगा सर 3 घंटा में मरने वाले को आधा घंटा में निपटा देगा सर। डॉक्टर बनेंगे लोग। एक तो लड़की बेहोश हुई थी तो उसको हम कहें कि डॉक्टर बुलाओ, करेगी सर हम खुद नर्स है। हम कहते तू कैसे बेहोश हो गई? ये है आपका कौन सा, एमआरआई। कौन सा है, एमआरआई। इसमें तो तामझाम ज्यादा होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलो बाबू यहाँ देखो, मेरे सीटी स्कैन हुआ है। सीटी स्कैन नॉर्मल चीज होता है, 1000-2000 में सीटी स्कैन हो जाता है। एमआरआई करा क्या हो ना तब पता चला। एमआरआई किसी का हुआ, इसमें कौन चीज हो गया था तुम लोगों ने? क्या चीज, कितना रुपया लगा था? 8000, 20,000 रुपया आई। अरे बाप रे बाप, 20,000 में तो नहीं, महंगा होता है बाबू। ब्रेन का अगर कराएंगे ना शायद 20,000 से नीचे लेगा। अब जैसे तुमको कर दिया होगा, जैसे इसका पैर का किया है, हाँ बैकबोन का किया है। अब जैसे डॉक्टर साहब का भी कमाने का एक रास्ता होता है, एक्सरे में भी निकल सकता है। अरे एक्सरे से ज्यादा कराना है तो सीटी स्कैन में भी, लेकिन डॉक्टर सोचता है ऐसे, हो कमाने का तरीका। सीटी स्कैन से भी हो सकता था, भेज दिया कहां पर, एमआरआई में। कमीशन आ गया, समझ में आ गया? देखिए मजबूरी भी डॉक्टर की भी समझ। जो 2 करोड़ की मशीन लगाया है, अगर कोई डॉक्टर इसके पास नहीं भेजेगा तो इसका पैसा कहाँ जाएगा? मिनिमम 2 करोड़ की आती है। इसमें अंदर डाल के लेके चल जाता है, जहां तक जहां सीटी स्कैन करना है उतने एरिया को लेके जाता है वहां पे। तो ये हो गया कौन सा, एमआरआई मशीन। किसी को दिक्कत? इसमें किसका प्रयोग होता है, मैग्नेट का। और अगर आप अंगूठी पहन के चल गए, हथवा घी लेगा इसमें, साइते आप को। एक तो इस हॉस्पिटल में क्या हुआ था, गलती से ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है ना, तो एक कंपाउंड जो नहीं होता है हेल्पर या जो स्टाफ होते हैं, वो गदा लेके चल गया वहां पे, पता नहीं चला उसको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना था। तब तो कोई डॉक्टर बुला दिया, इधर आना जी तो काम है। तो भाई वहां पे तो डॉक्टर ही सब कुछ होता है। हॉस्पिटल में जैसे स्कूल कॉलेज में टीचर, किसी भी डिपार्टमेंट के आदमी को बुला देते हैं, बाबू इधर आ जाना है, तो कोई भी चलाता है। डॉक्टर बुला दिया, आ जाना यहाँ पे थोड़ा। और डॉक्टर को क्या पता, सोच रहा ऑक्सीजन सिलेंडर ले ले है, और बकलवा घुस गया ऑक्सीजन सिलेंडर ले। आई पूरा भयानक मैग्नेटिक है ऑक्सीजन सिलेंडर। हमारी जो स्टाफ था दोनों साहित्य लेके घुस गया इसमें, उसका हाथ पैर टूट गया बेचारा को। यहाँ पर इसको जो मशीन को लॉस हुआ वो अलग। इसलिए यहाँ मैग्नेट पावर इतना तगड़ा होता है, घींच ले जाएगा आपको सीधे यहाँ पर। समझा गया? कितनो सीरियस मरीज रहेगा वो चेयर पे बैठ के नहीं आ सकता है, वहां पर आएगा उसके बाद उसको उठा के ले जाया जाता है, ना तो चेयर साहित्य घुस जाएंगे। घींच लेता है इसमें। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें किसका प्रयोग होता है, मैग्नेट का। किसका, मैग्नेट का। बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड का क्या किया जाता है प्रयोग। अब सोचिए ना, इतना हाई मैग्नेट है कि दूर से ही काम करते थे, खींच लेता है। आगे समझे? लॉक हो जाएगा सर, ये कैसे काम करता है? अरे यार तुम हमको क्या डॉक्टर समझा है यार? तुम लोग भी गजब आदमी है यार। इस सबको जब समझ में आने लगता है ना तो इसको लगता है खान से तो कुछ समझा देंगे। हमारा काम ये नहीं ना है, हम तो बस आपको बता सकते हैं कि इस काम में आता है। अब ये डॉक्टर, इसका ये डॉक्टर भी नहीं बता पाता है, इसका अलग ही डिपार्टमेंट होता है। डॉक्टर को बस ये पता होता है कि उसकी रिपोर्ट पढ़ लेना है। यहाँ पर डॉक्टर को कह दीजिएगा कि तुम ही एमआरआई करो तो खुद गड़बड़ा जाएगा। हर चीज का एक डिपार्टमेंट होता है। ये सोचता है सर कि पूरा सब खाने सर बता। ये कौन सा है, सीटी स्कैन कोई बहुत बड़का चीज तो है नहीं है, तो बस वहां पे अल्ट्रासाउंड भी तो और इजी होता है। ये हो गया आपका कौन सा, एक्सरे का प्रयोग। एक्सरे समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। बताइए एक्सरे जांच में किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरे का प्रयोग करते हैं दांत की जांच के लिए, एक्सरे हड्डियों की जांच के लिए, एक्सरे रत्नों की जांच के लिए। रत्न समझता है सीबीएसई वाला, हाँ, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स, उस सब की जांच के लिए किसका प्रयोग? सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कौन सा हो गया, अल्ट्रा वायलेट। कौन सा हो गया, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायोलेट, अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में परा बैगनी, परा बैगनी। अल्ट्रा वायलेट को क्या कहेंगे, परा बैगनी। क्या कहेंगे बाबू?
पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी, ये ससुरा कैंसर उत्पन्न कर देता है। समझिए ध्यान से, ये कैंसर का इलाज करता है और ये कैंसर उत्पन्न कर देता है। तो कैंसर उत्पन्न कौन करता है? एमआरआई मशीन से बहुत साउंड आता है, बाहर भाग आया था, पैसा भी डूब गया मेरा, डरा के भाग गया। बड़का दोदड़ मशीनवा देखा होगा ना, तो डरा के भाग गया। यहाँ पर उतनी बड़ी मशीन है, आवाज नहीं करेगी। मामूली आपका देखिएगा कि एगो कूलर चलाइए तो कितना काम हल्ला करता है, 10-12 हजार का कूलर आता है, वो 2 करोड़ का मशीन लिए हैं आप, एक से एक रहता है। अजब वाले, डरने की क्या जरूरत है उसमें। मेरी मम्मी का इंडोस्कोपी किया था ना, तो मम्मी डॉक्टर को खोज रही थी। इतना बड़ा मशीन होता है इंडोस्कोपी, इतना बड़ा होता है, बटन दबाएगा ना तो इतना लंबा हो जाता है। अब मुंह में डाल के अब बटनवा दाब देता है तो यहाँ तक चलाता है। मम्मी से कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मम्मी कही, देख बबुआ, डॉक्टर सब के कोनो भरोसा ना है, इंगन बोले लसन निकली। तो आराम से हम यहाँ गए और मम्मी का मुंह खोला, सुबह से कुछ खाने नहीं दिया था, खाना नहीं खा सकते जब इंडोस्कोपी होता है। मुंह में लगाया, दबा दिया बटनवा, उसमें तो पूरा लंबा होके पेट तक चलाया पूरा। मम्मी को हिला डुला भी नहीं जा रहा था, रो रही थी इसे। और उसमें वो पूरा घुमा रहा था, उसमें तो पूरा वो होता है, जॉयस्टिक होता है कंट्रोल करने। और उसके बाद से जब हो गया, जांच और रिपोर्ट हो गया, तो कंपाउंडर को बुलाया, कहा निकाल देना। आपने चल गया। जब निकला ना तो मम्मी कहीं कहाँ गया बता दो, बोलता है कुछ ना होगा, सांसें रोक दिया, जान ले लेता हमारा भी। बाद में हम डॉक्टर से पूछेगी, सर एक बात बताइए, आप सारा जांच किए, निकालने के बाद आप कंपाउंडर को क्यों दे दिए निकालने के टाइम? तो डॉक्टर कह रहे हैं कि निकालने के बाद हर मरीज हम ही लोग को खोजता है। हम कहेंगे तब मेरी मम्मी अकेले ऐसा वाला नहीं थी, सब नहीं को खोजता है। तो इसलिए हम लोग कंपाउंडर को दे देते हैं कि भाई तुम ही निकाल दे, निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है, बटन दबाएगा वापस ही गुड़ के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और वो अपने चैम्बर में चल जाता है। तो इसमें डरने की क्या बात है? डॉक्टर आपको ठीक करने के लिए तो करता है। अब सोचेगा कि आपको एमआरआई मशीन से डर लग रहा है तो तुम चल जाओ यहाँ से। उस गधा को एमआरआई मशीन से डर लगा, एक को सुई लगता है तो इतना जोर चिल्लाता है सब, डॉक्टर डर जाता है, डॉक्टर डर जाता है एक से एक सुई लगने में। और लड़की जब तो कोई को सुइया देख के चिल्ला दे, सुइया देख के चिल्ला दे। चलिए ध्यान दीजिए, इंडोस्कोपी आगे पढ़ाएंगे आपको, प्रकाश जब पढ़ाएंगे तब इंडोस्कोपी। कैंसर उत्पन्न करता है, कौन सा कैंसर उत्पन्न करेगा? स्किन का। जितना गोरका गोरका है सब ना, इन्हीं सबको कैंसर होगा गामा किरण से। किसे? यूवी किरण। जितना करीका है सबको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, हमारा सारा प्रिय विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं। और जितना जो काला काला है सब, इस सबको दिक्कत नहीं है। गोरे गोरे लोगों को, हाँ, सब लोगों को क्या हो जाएगा? कैंसर। लेकिन भारत में किसी भी गोरे व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। भारत में जो गोरे लोग होते हैं उनकी स्किन मोटी होती है, और जो अंग्रेजवा होते हैं सब छीलल मुर्गा की तरह, घिनौना लगता है सब ये नहीं। और जब ऐसे खजुआ देगा सब ना तो लाल हो जाएगा, एक और अजब टाइप का रहता है। उन सबको क्या हो सकता है? कैंसर। इसीलिए वही चिल्ला रहा है सब, ओजोन लेयर को बंद कीजिए, ओजोन लेयर हमारी सुरक्षा करता है। ये है तो ये यूवी किरणें सूर्य से आती हैं, ये ओजोन लेयर इसे क्या करता है? रोक लेता है, ये कीटाणुओं को मार देता है। इसलिए आरओ मशीन जो होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आरओ मशीन रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, वो क्या करता है? इसे मतलब यूवी किरणों का प्रयोग करता है पानी छानने के लिए। बताइए, ओजोन लेयर किसे रोक देता है? पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन। आरओ मशीन में ओजोन पाया जाता है गधा। यूवी किरणें कैंसर उत्पन्न करती है, यूवी। ओजोन लेयर रोकता है, यूवी। आरओ मशीन में यूवी किरणें, किसका प्रयोग? यूवी। ज्यादा यूवी किरण लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर के उपचार के लिए, गामा कैंसर के उपचार के लिए आगे बढ़े। हम लोग को कैंसर से कोई यूवी रे से दिक्कत है? प्रॉब्लम किसको है? छीलल मुर्गा सबको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छीलल मुर्गा सब अजब टाइप का होता है सब। वहां पर रूस यूक्रेन वाला तो ऐसे ही मरा जाएगा सब। रूस या यूक्रेन के आदमी को इंडिया में ले आ दीजिए, ऐसे ही पगला जाएगा सब। इतना गर्मी देखबे नहीं किया सब, कहेगा ओ माय गॉड, पूरा ससुरा अंदर हड्डी तक गर्मी पहुंच गया। इतना गर्मी नहीं देखा है सब ऐसे ठंडा में रहने वाला है सब।